आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास को नाम दिया गया रैपिड रिवीजन, इसलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए सीधे हम आते अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब बोला है कि 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का, तो पहली बात तो यह है हम यह जान लेते हैं कि सम संख्या कहते किसे हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरा कटे उन्हीं को बोलते हैं सम संख्या। अब पहली बात तो है कि बोला कि 50 तक की सभी सम, यानी कि पहली सम संख्या होगी 2। अब 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8। इसी प्रकार से हम करते करते हम आ जाएंगे 50 तक, क्योंकि इसमें बोला 50 तक। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें सब में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अगर हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 48 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो भाई साहब 50 आ जाएगा। यानी कि डिफरेंस जब सेम होता है तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका प्रथम संख्या, एकदम ही आसान ट्रिक, प्लस अंतिम संख्या बटे 2। मैंने यही बोला है कि जब संख्याओं के बीच में डिफरेंस जब सेम होता है तभी यह तरीका लगेगा, और सबसे इजीएस्ट तरीका है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब इसमें प्रथम संख्या है 2 प्लस अंतिम संख्या, अब अंतिम संख्या 50 है, प्लस 50 बटे 2 कर देते हैं। अब हम 50 में जब 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52। अब 52 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 26 बार में कट जाएगा, 26 दूनी 52, यानी कि 50 तक की प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का औसत है 26, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि 350 का x प्रतिशत 21 हो तो x का मान है। अब बोला है कि 350 का x प्रतिशत, यानी कि 350 गुणे x। अब ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, हम 100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। बोला है 21 तो बराबर 21 हम लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 51 7, 7 3 21। अब हम जब x का मान निकालेंगे 3, अब इधर 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आकाश को एक रेडियो 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अब ध्यान से हम समझते हैं। बोला है कि जब आकाश रेडियो को जब 510 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। अब हानि या लाभ 100% पर ही होता है, यानी कि अगर 100% अगर उसका प्राइस था, अगर वो 15% अगर हानि पर बेचा है तो 15 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो 100 में से 15 आ जाएगा 85%। अब इस 85% का मान है 510 रुपये के बराबर। अब आगे बोला है कि रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, यानी कि अब अगर लाभ होगा तो 100 पर ही होगा, तो 100 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115%। अब यही पूछा है कि 115% का मान, तो 115% का मान हम निकाल लेते हैं। 510 गुणे 115 बटे 85। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अगर 5 से अगर इसको हम कट करेंगे, 5 17 हम 85, 5 से इसको कट करेंगे 5 23 5 115। अब अगर इसको हम कट करते 17 करने 17 51, और यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, यानी कि 30 गुणे 23। अब 23 69, उसके बाद हम एक 0 लगा देते हैं, यानी कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसको रेडियो को 690 रुपये में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अब बोला है कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। पहली बात तो यह है जब हम मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलते हैं तो उसको हम 18/5 से गुणा करते हैं, लेकिन अगर हम जब किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर प्रति सेकंड में आते हैं तो उसको 5/18 से हम गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 18 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बोला है कि 500 जो ग्राम है 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। लेकिन अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे ये दोनों यूनिट सेम नहीं, यानी कि यह ग्राम में है या किलोग्राम में है, तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते, बड़ी वाली यूनिट को हम ग्राम में चेंज कर लेते, तब दोनों सेम हो जाएंगे। अगर हम इसको ग्राम में अगर हम चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। अगर इसमें हम 1000 से अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4000 ग्राम। अब ये दोनों यूनिट सेम हो गए। अब इसमें यह बोला है कि 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। पहली बात तो यह है जिससे हम तुलना कराते हैं, इसको लिखते हैं हर में। यही ना बोला गया कि 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत अगर बोला है तो इसमें हम 100 से गुणा करा देते इसके अंश में। अब 10 20 10 10 10। अब 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 50 को 25 बार में, अभी भी कटेगा यानी डेसिमल में आएगा। अब 2 से अगर 25 को अगर कट करते हैं तो आ जाएगा 12.5%, यानी कि 12.5%। 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। यही सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कृपया कमेंट करके बताइएगा कि यह मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।